हाँ तो देखिए, जालौर, जालौर का चौहान वंश। देखो जालौर, अगर जालौर का प्राचीन नाम है जवालीपुर। क्या नाम है? जवालीपुर। ये क्या है कि यहाँ पर एक तपस्वी, जवाली नाम का एक तपस्वी रहता था। जवाली नाम का एक तपस्वी रहता था, उसके नाम पर पड़ा है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन नाम जवालीपुर है? तो जवालीपुर इसलिए कह सकते हैं, इसकी जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। क्या? जवालीपुर। प्राचीन नाम क्या है? जवालीपुर। और जालौर को सोनगढ़ क्या कहते हैं? सोनगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये सोनगढ़ पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? सोनगढ़ पहाड़ी पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोनगढ़ भी कहते हैं। और जालौर, इसका नाम किस पर? क्योंकि यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता है। किसकी? जाल वृक्षों की क्या है? अधिकता। और जाल वृक्षों की अधिकता के कारण ही क्या नाम पड़ा? जालौर। क्या नाम पड़ा? जालौर। और जो सोनगढ़, और सोनगढ़ पहाड़ी है, इसलिए सोनगढ़ कहते हैं। और इसीलिए यहाँ के चौहानों को सोनगरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगरा। अब देखिए, अगर जालौर की बात करें तो जालौर जो वंश है, इसकी स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। कीर्तिपाल चौहान ने। अब देखो थोड़ी देर, ये पाली में एक स्थान है नाडौल। नाडौल में जो चौहानों की स्थापना की, वो की थी लक्ष्मण सिंह ने। किसने की थी? लक्ष्मण सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह के बाद में समर सिंह, और इसी प्रकार से इसका ही वंशज हुआ कौन? अल्लड़ सिंह। अल्लड़। और अल्लड़ का ही पुत्र ने किस पर कौन हुआ? कीतु या कीर्तिपाल। इसने आकर के किसकी स्थापना की? जालौर की। देखो, जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर। किसके क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जवाली नाम का एक तपस्वी क्या करता था? तपस्या। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। इस पहाड़ी, किस पहाड़ी पर है? सोनगढ़ पहाड़ी पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोनगढ़। जाल वृक्ष की अधिकता, अर्थात यहाँ के जो वंश है उसको सोनगढ़ा चौहान भी कहते हैं। ये कहाँ से आई शाखा? नाडौल का जो शासक था वो कौन था? वंश की स्थापना की थी वो लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के बाद में समर, इस प्रकार से आए। फिर कीर्ति और कीर्तिपाल ने भी किसकी स्थापना कर दी? जालौर चौहान की, जालौर के चौहानों की। अब देखिए, कीर्तिपाल ने जालौर के चौहानों की स्थापना 1181 ईस्वी में। कब की? 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह क्वेश्चन बहुत अधिक आता था। अब कीतु महान शासक, लेकिन ये कीतु महान शासक, इसको कहा किसने? मुहूर्त नैणसी ने। किसने कहा? मुहूर्त नैणसी ने। किसने कहा? मुहूर्त नैणसी ने। और मुहूर्त नैणसी को कहते हैं क्या? राजपूताने का अबुल फजल। क्या कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल। राजपूताने का अबुल फजल। लेकिन राजपूताने का अबुल फजल कहा
मुंशी प्रसाद ने। किसने कहा? मुंशी प्रसाद ने। जो मुड़ोत नेडसी, ये दरबारी किसका था? जोधपुर के जसवंत सिंह का। किसका था? जोधपुर के जसवंत सिंह का। अगर इसकी रचनाएं देखें तो मारवाड़ परगना री विगत, और मारवाड़ परगना री विगत को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। इसकी दूसरी रचना है मुड़ोत नेडसीरी ख्यात। तो इसकी दूसरी रचना क्या है? नेडसीरी ख्यात। इन सब से किसकी जानकारी मिलती है हमें? चौहान वंश की। और स्रोत देखें तो तारीख-ए-फरिश्ता, तारीख-ए-फरिश्ता, ये किसकी रचना है? फरिश्ता की। किसकी रचना है? फरिश्ता की। और देखें तो खज़ाइन-उल-फतह, खज़ाइन-उल-फतह, और खज़ाइन-उल-फतह ये रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। देखिए कीर्तिपाल को क्या कहा जाता है? कीतु एक महान शासक। किसने कहा? मुड़ोत नेडसी ने। मुड़ोत नेडसी को क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल। ये कहाँ का था? जोधपुर का। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का क्या था? ये दरबारी। क्या था? दरबारी। राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी प्रसाद ने। इसकी रचना जैसे मारवाड़ परगना री विगत, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और मुड़ोत नेडसीरी ख्यात। और स्रोत देखते हैं तो तारीख-ए-फरिश्ता ने लिखी, खज़ाइन-उल-फतह ये अमीर खुसरो ने लिखी। अब देखिए अब कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह हुआ, और समर सिंह के बाद में देखा जाए तो कई शासक हुए, लेकिन जो महान और प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक, ये कौन था? कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव था सामंत सिंह का पुत्र। कौन था? सामंत सिंह का पुत्र। और कान्हड़ देव की पत्नी की बात करें तो कौन थी? जैतल दे। कौन थी? जैतल दे। अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन था? वीरम देव। कौन था? वीरम देव। शासक कहाँ का है? जालौर का। कहाँ का है? जालौर का। अब इसके समकालीन देखें। कौन देखें? समकालीन शासक। अब समकालीन शासक देखते हैं तो दिल्ली का कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो कान्हड़ देव है ये रहा था 1305 से 1311 ईस्वी तक। कब तक शासक रहा था? 1305 से 1311 ईस्वी तक। समकालीन कौन है? दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। अगर मेवाड़ का देखें, किसका? मेवाड़ का। तो मेवाड़ का है समर सिंह। कौन है? समर सिंह। अब देखो आगे क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किस पर? गुजरात पर। किस पर करता है? गुजरात पर। अब गुजरात पर आक्रमण करता है तो ये रास्ता मांगता है किससे? कान्हड़ देव से। किससे मांगता है? कान्हड़ देव से। क्या मांगता है? रास्ता। लेकिन कान्हड़ देव कहता है अलाउद्दीन आपके लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब जब तू हमारे राजस्थान में आता है तब तब बहुत सारी स्त्रियों को या नारियों को, महिलाओं को मरवा जाता है। जैसे इससे पहले 1301 में, मैंने आपको कल ही बताया था, 1301 में कहाँ पर? रणथंभौर में। 1303 में कहाँ पर? चित्तौड़ में। ये साक्य हो चुके थे। और फिर दूसरी बात कि तेरा परिवार भी क्या नहीं है? ठीक नहीं है, अपवित्र है। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी, इसकी पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था? चिमना।
क्या नाम था? चिमना। चिमना किसके गए? मोहम्मद शाह के। किसके? मोहम्मद शाह के। अगर इसकी पत्नी की बात, बेटी की बात करें तो बेटी का नाम क्या था? फिरोजा, जो अभी होगी। और ये खुद खुद किसके रास्ते हो रहा था? पद्मिनी, भाई पद्मिनी के चक्कर में। तो इसने कहा कि आप जैसे आदमी को लिए मेरे राज्य में होकर के क्या नहीं दे सकता, मैं रास्ता नहीं दे सकता। तो ये मेवाड़ में होकर के कहाँ जाता है? गुजरात। लेकिन जो समर सिंह था, समर सिंह का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। और सेनापति का नाम था निम्बा। क्या नाम था? निम्बा। और निम्बा जब ये अलाउद्दीन का जो सेनापति उलूग खान जब गुजरात के लिए जाता है तो ये इससे क्या करता है? टैक्स वसूल करता है। क्या करता है? टैक्स वसूल। अब ये गुजरात में आते हैं और सोमनाथ के मंदिर को लूटते हैं, क्योंकि पहले महमूद गजनबी ने भी किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ पर। वो भी 1040 ईस्वी में। वो भी यहाँ से बहुत सारा धन लूट करके ले गया था। इसी प्रकार से अब ये यहाँ पर अब धन को लूटते हैं, लूट करके फिर वापस जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो उलूग खान सोचता है अब कहाँ होकर के नहीं चलेंगे हम, मेवाड़ में होकर के, क्योंकि उधर से आए थे तब क्या लिया था उसने? टैक्स लिया था। इसलिए अब मेवाड़ में होकर के नहीं, हम कहाँ होकर के चलेंगे? जालौर होकर के। और जालौर के रास्ते जाते हैं। और जालौर के रास्ते जाते हैं, फिर पता चलता है इसका किसको? कान्नड़ देव को। और कान्नड़ देव आक्रमण कर देता है किस पर? उलूग खां पर। किस पर कर देता है? उलूग खां पर। और उलूग खां पर जब आक्रमण कर देता है तो जो भी ये सामान लूट करके लाते हैं उसको सबको, और सोमनाथ जी की खंडित मूर्ति को इनसे ले लेता है, इनको भगा देता है। और इसके बाद में उसको कहाँ पहुंचा देता है? सोमनाथ। लेकिन अब उलूग खां कहाँ पहुंच गया है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। कहाँ पहुंच गया है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के क्या करता है? शिकायत करता है कि इधर से गए तब तो समर सिंह ने क्या ले लिया हमसे? मेवाड़ के समर सिंह ने क्या ले लिया? टैक्स। लेकिन उधर से आए तो जो भी हम लूट का सामान लेके आए वो किसने? जालौर के कान्नड़ देव ने क्या कर दिया? हमसे लूट लिया और वापस पहुंचा दिया। हम जैसे गए थे वैसे वैसे ही आगे देखिए। तब तक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक भी करो। देखिए अब अलाउद्दीन को आता है गुस्सा। अलाउद्दीन को क्या आता है? गुस्सा। और यह आक्रमण करता है किस पर? जालौर पर। जालौर पर। अब ये जालौर पर आक्रमण के लिए इसका एक सेनापति था, सेनापति, और वो था एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम है? एन उल मुल्क मुल्तानी। इसके लिए इसको भेजता है सेना सजा करके। और ये कहां पर आते हैं? कान्नड़ देव के पास में। कान्नड़ देव भी अपनी सेना सजाता है। और ये दोनों इधर ये किसका शिविर लग रहा है? कान्नड़ देव का। और इधर शिविर लगा दिया किसने? एन मुल्क मुल्तानी ने। दोनों के सुबह युद्ध होगा। सुबह क्या होगा? युद्ध। दोनों शाम को सो गए। और शाम को सोते समय दोनों ने किया सोमरस पान। क्या किया? सोमरस पान। जानते होंगे? सोमरस पान किया। और सोमरस पान करके, और जब सोमरस पान कर लेते हैं ना, जब उनके सामने कोई कुछ नहीं होता, दुश्मन भाई और जो भाई है वो दुश्मन हो जाता है कभी कभी। तो दोनों सोए और दोनों मिल के बातचीत की। उसने कहा कुछ नहीं, अरे अलाउद्दीन क्या करेगा हमारा, कुछ नहीं है अलाउद्दीन फलाउद्दीन। और दोनों आपस में रात को, अब सुबह जगे, नशा उतरा तो पता चला कि हम तो आक्रमण करने के लिए आए थे। और जब दोनों में संधि हो गई ना तो दोनों की सेना डीजे वीजे ले आए और डीजे बजा सारी रात। लेकिन सुबह महसूस हुआ जगह जब कि हम तो आक्रमण करने के लिए आए थे। तो हमने यहाँ क्या मनाए? उत्सव मनाए। क्या मनाए? उत्सव। तो इस प्रकार से वो सुबह देखते हैं, फिर भाग करके जो एन मुल्क मुल्तानी है ये भाग करके किसके पास में जाता है? कान्नड़ देव के पास में। देख भाई, मेरी तो तुझसे दोस्ती हो गई, मैं तो तुझको मेरे बड़े भाई से भी बड़ा भाई मान रहा हूँ, लेकिन तुझे पता है मुझे जाना किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास। मैं वहां क्या कहूंगा? उसने कहा बोल, जब तूने मुझको भाई बना ही लिया तो बोल, जो तू कहता है वो करेंगे। कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ में चलो।
तुम मेरे साथ में चलो। ये बात है 1305 की। कब की है? 1305 की। अब ये इसको बताया जाता है कि कान्नड़ देव और कान्नड़ देव का पुत्र कौन? बीरम देव। ये दोनों चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार दोनों ही चले जाते हैं। और जब वहां पर जाकर के पहुंचते हैं और अलाउद्दीन के दरबार में, अब ये दरबार लग रहा है, यहाँ पर अलाउद्दीन बैठा है, यहाँ पर बहुत सारे राजा बैठे हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं। अब यहीं पर देख, रानी के महल भी तो यहीं रहे, अलाउद्दीन खिलजी के पास में बहुत सारी रानियां थी, लेकिन यहीं पर और यहाँ पर रहती थी कौन? फिरोजा। अब जैसे प्रवेश किया किसने? कान्नड़ देव और बीरम देव ने, तो बीरम देव की नजर गई जो फिरोजा थी, इसकी बेटी का क्या नाम था? फिरोजा। फिरोजा की नजर किस पर गई? बीरम देव पर। बीरम देव को देख करके, इतना अच्छा लड़का, इतना, अरे राजस्थान का है और राजस्थान के तो सभी बढ़िया मिले, तो इतना बढ़िया लड़का देख करके माइंड खराब, कुछ नहीं, देखती खड़ी खड़ी रहेगी। ये जाकर के बैठ गए। एक बार तो बीरम देव की भी नजर गई, लेकिन जाकर के बैठ गया। अब यहाँ पर जो सभा है वो सभा चालू होती है, और सभा चालू होती है, अलाउद्दीन खिलजी को आ जाता है घमंड, और वो कहता है अब राजस्थान में मुझसे लड़ने लायक कोई भी राजा नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी राजा नहीं है, सब क्या है? चिरकुट है। बड़ा गुस्सा आया किसको? कान्नड़ देव को, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो उनका खून बहुत गर्म होता है, तो उसको गुस्सा आया, खड़ा हुआ, उसने कहा अब के कहियो कि मेरे बराबरी का अब कोई राजा नहीं है राजस्थान में। एक बार और कहियो कि मेरी बराबरी का इस राजस्थान में कोई भी राजा नहीं है। उसने कहा ओ अलाउद्दीन शांत हो जा, इन हाथों से हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले, इन हाथों से हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। उसने कहा अच्छा। अलाउद्दीन कहता है रहकर धरती पर चला है गगन को थामने, अरे क्या है बिल्ली की हकीकत शेर नर के सामने। खुद की उपमा किससे कर रहा है? शेर से। और कान्नड़ देव को क्या बना दिया? बिल्ली। उसने कहा देख, छोटी छोटी बातों से वीर भेंका नहीं करते, छोटी छोटी बातों से वीर भेंका नहीं करते, और जो बादल गरजते हैं वो कभी वर्षा नहीं करते। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं और वहीं मिलूंगा जालौर में, और सुकरी नदी के पास में पूरा पता दे के जा रहा हूं, और तेरी इच्छा हो तब आ जाना। मैं जानता हूं तुझसे मेरी सेना कम है, मैं जानता हूं तुझसे मेरा जो राज्य वो छोटा है, मैं जानता हूं शायद तुझसे नहीं जीत पाऊंगा, हारूंगा, लेकिन मैं मेरे अंतिम सांस तक तुझसे लड़ूंगा, आ जाना कभी भी। और कहते हैं कि ये यहाँ से चला जाता है किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। लेकिन मुणोत नैणसी के अनुसार कहते हैं कि कान्नड़ देव नहीं जाता है, कान्नड़ देव उसके दरबार में अलाउद्दीन के में नहीं जाता है, सिर्फ कौन जाता है? बीरम देव। कौन जाता है? बीरम देव। इसके बाद में बीरम देव यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है, तो इन दोनों में क्या हो जाता है? प्रेम प्रसंग। किस किस में? फिरोजा में और इसमें। अब फिरोजा में इसमें क्या हो गया? अब देखो, छोड़ो इनको, दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के बाद में अब ये किसको? बीरम देव को प्रपोज कर रही है, यह है फिरोजा, और इससे कहती है मैं आपसे क्या करना चाहती हूं? निकाह। निकाह कहते हैं ना, अर्थात शादी करना चाहती हूं। बीरम देव कहता है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सगाई संबंध अपनी जाति से होते हैं। आप तुर्क हो, मैं हिंदू हूं, आपका तुम्हारा कोई मेल नहीं है। बिना ड्राइवर के चलती पटरी पर रेल नहीं, बिना ड्राइवर के चलती पटरी पर रेल नहीं, और तुम तुर्कों की, मैं हिंदू, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। इस प्रकार से कह करके, और जब ये दबाव बनाती है तो बीरम देव भाग करके आ जाता है कहां पर? कान्नड़ देव के पास में। कहा जाता है? कान्नड़ देव के पास में। जब कान्नड़ देव के पास में आ जाता है तो बीरम देव जो फिरोजा है, फिरोजा को पता चलता है कि वो कहां चला गया है, अरे जिससे हमने प्यार किया वो तो कैसा निकला? बेवफा निकला। कैसा निकला?
बेवफा। जब वो बेवफा निकला तो वो बताया जाता है कि फिरोजा और फिरोजा की एक बांदी थी। कौन थी? बांदी, अर्थात बांदी थी और उसका नाम था गुलाब हिस्त। गुलाब हिस्त के नेतृत्व में सेना आती है और ये किस पर करती है? कानर देव पर आक्रमण करती है, लेकिन ये हार करके वापस चली जाती है। लेकिन वापस जाती है जब दोबारा से जो फिरोजा है वो किसके पास में पहुंचती है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। उसने कहा मैं शादी किससे करना चाहती थी? बीरम देव से, लेकिन बीरम देव कहाँ चला गया? जालौर। कहाँ चला गया? जालौर, कानर देव के पास में चला गया। तो इसलिए इस बात को कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर वो जालौर चला गया कोई बात नहीं है, आपके लिए और लड़के ढूंढ करके ला दूंगा, उनसे उससे भी अच्छे ला दूंगा। उसने कहा, फिरोजा ने कहा नहीं, शादी करूंगा तो किससे करूंगा? शादी करूंगा तो किससे करूंगा? किससे करूंगा? किससे करूंगी? बीरम देव से। उसने कहा तो अब देखते हैं। जब इसके पास में बार बार रोती है तो अलाउद्दीन खिलजी एक कमाल के आदमी के साथ में लाइट चली गई, दिखाई दे रहा है? अलाउद्दीन एक कमाल के आदमी के साथ में, अर्थात इसका सेनापति था कमालुद्दीन। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में क्या भेजता है? सेना। कब? 1308 में। कब भेजता है? 1308 में। अब 1308 में सेना भेजता है, लेकिन जालौर पर आक्रमण करने से पहले गुजरना पड़ता था किससे? पहले किससे गुजरना पड़ता था? सिवाना से। किससे? सिवाना दुर्ग से। किससे गुजरना पड़ता था? सिवाना से। और यही सिवाना वही सिवाना है जिसको क्या कहते हैं? मारवाड़ की, किसकी? मारवाड़ के राजाओं की, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। अरे उसको एक बार देख से दिखाई। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, और या फिर मारवाड़ के राजाओं की आपातकालीन राजधानी, या फिर इसको कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं? जालौर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं? जालौर दुर्ग की कुंजी। कल भी बताया था मैंने, जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? सिवाना। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी? जैन दुर्ग। ठीक है ना? और चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी भी जो मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, कौन? कुंभलगढ़। कौन सी है? कुंभलगढ़। तो इस प्रकार से इसकी ये कुंजी है। तो पहले कमालुद्दीन गुर्ग को किस पर करना पड़ेगा आक्रमण? सिवाना पर। तो सिवाना पर, और सिवाना पर उस समय राजा था कौन? शीतल देव। कौन था? शीतल देव, या फिर कह सकते हैं सातल देव। तो ये इस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो शीतल देव इसमें मारा जाता है। अर्थात शीतल देव के नेतृत्व में क्या हो जाता है? नेतृत्व में होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया। क्या होता है? केसरिया। और केसरिया होता है, और इसकी पत्नी नेतल दे के नेतृत्व में, नेतल दे के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर। क्या होता है? जौहर। अर्थात दोनों हो गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? साका। अर्थात जो सिवाना का साका है वो कब हुआ? 1308 में। कब हुआ? 1308 में। अर्थात इस प्रकार से, और कमालुद्दीन गुर्ग फिर वापस चला जाता है। फिर इसके बाद में देखो अलाउद्दीन, अब चलता है समय, और समय आता है 1311। कितना आता है? 1311। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करता है किस पर? जालौर पर। किस पर? जालौर पर। देखो जो शीतल देव था ना, शीतल देव, शीतल देव का एक सेनापति था, सेनापति, और वो था भांवला पंवार। भांवले कह सकते हैं, भांवले। और भांवले ने विश्वघात किया था, इसलिए शीतल देव हारा था। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी अब तक युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने बिना षड्यंत्र के नहीं जीता। अब ये 1311 में किस पर आक्रमण करता है? जालौर पर। कौन? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी। अब 1311 में आक्रमण करता है तो ये इसका घेरा डाल लेता है, घेरा नहीं टूटता है, तो फिर ये षड्यंत्र रचता है। क्या रचता है? षड्यंत्र। षड्यंत्र रचता है
और षड्यंत्र कैसे रचता है कि यहाँ का जो इसका सेनापति था वो था सरदार बीका भैया। सरदार बीका भैया। अब इसको अपनी तरफ मिला लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये गुप्त द्वार को बता देता है। किसको बता देता है? गुप्त द्वार को। और गुप्त द्वार को बता देता है और कहता है कि जो ये है यहाँ पर आप जो गुप्त द्वार है उस पर क्या लाओ? राई। क्या? राई। राई उस पर क्या कर दो? बीज दो। और ऊपर से क्या छोड़ दो? पानी। जिस जगह सुरंग होगी, जिस जगह सुरंग होगी वहां जो सरसों है वो रातों रात उग जाएगी, रातों रात उग जाएगी। तो अलाउद्दीन वही काम करता है, सारी जगह से क्या लाता है? सरसों। सरसों के महंगे दाम हो गए, सारी रात में उसको बीज देता है। अब इस बात को कहकर के बीका दैया चला जाता है कहां पर? अपने घर पर। और घर पर कहता है, इसकी पत्नी थी क्षत्रिया। क्षत्रिया से कहता है देखो अब तो रात रात की बात है, सुबह तो मैं कौन बन जाऊंगा? बादशाह बन जाऊंगा। कौन बन जाऊंगा? बादशाह। उसने कहा कैसे? उसने कहा कैसे? उसने कहा, क्षत्रिया ने पूछा कैसे? तो बीका दैया ने कहा मेरी ऐसे ऐसे अलाउद्दीन से क्या हो गई है? बातें हो गई है, मैंने गुप्त द्वार बता दिया है। अब मुझे सुबह वो क्या बना देगा? सुबह क्या बना देगा? राजा बना देगा, जालौर का शासक बना देगा। अर्थात इस प्रकार से जब वो क्षत्रिया कहती है अरे नीच पापी, अरे वो नीच अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया शासक बनने के लिए, वो आपको शासक बनाएगा? ये बात असंभव है। ये बात कैसी है? असंभव है। इस प्रकार से ये बात कैसी है? असंभव है। तो क्षत्रिया कहती है नहीं, मुझे उसमें जालोर जाके कानड़ देव को बताना है। लेकिन बीका दैया नहीं जाने देता है। बीका इस बात से क्रोधित हो जाती है। कौन? क्षत्रिया। और जाती है, तलवार लटकी हुई होती है, तलवार को उतारती है और बीका दैया का सिर धड़ से अलग कर देती है। सिर धड़ से अलग कर देती है और फिर बाद में पहुंचती है कहां पर? जालौर दुर्ग में। लेकिन जब जालौर दुर्ग में प्रवेश करती है, कान्नड़ देव से मिलती है, कान्नड़ देव से मिलती है जब तक देर हो चुकी होती है और जब तक जो ये तुर्क सेना है वो जालौर दुर्ग में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। जालौर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। अब जो कान्नड़ देव है, कान्नड़ देव के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया। क्या होता है? केसरिया। और जैतल देव, उमादेव, इनके नेतृत्व में होता है जौहर। अर्थात इस प्रकार से जो जालौर का जौहर है, जालौर का साका, जालौर का साका होता है। क्या होता है? जालौर का साका कब? 1311 में। 1311 में कब होता है? 1311 में कब होता है? 1311 में क्या होता है? जालौर का साका। अर्थात देखो किसके नेतृत्व में हुआ? जैसे अब तक देखो एक बात बताऊं मैं, एक साथ ही लिख लेते हैं याद करने के लिए, क्योंकि इनमें देखो रणथंभौर, रणथंभौर का 1301 में, रणथंभौर का 1301 में। चित्तौड़, चित्तौड़ का कब हुआ? 1303 में, चित्तौड़ का 1303 में। अब शिवाणा, शिवाणा का कब हुआ? 1308 में। और जालौर का कब हुआ? जालौर का कब हुआ? 1311 में। देखो इधर रणथंभौर की तरफ से कौन था? हम्बीर। कौन था? हम्बीर। इधर अलाउद्दीन खिलजी। किसके नेतृत्व? जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है? अरे रणथंभौर में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? बताओ। रंग देवी के नेतृत्व में। किसके देव? रंग देवी के नेतृत्व में। चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। इधर अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी पत्नी जौहर, पत्नी उसका क्या नाम था? पद्मिनी।
शिवाना का जो शीतल देव कौन है, शीतल देव, और शीतल देव पत्नी कौन है, मैना दे, मैना दे के नेतृत्व में। जालौर, जालौर का कान्नड़ देव, और कान्नड़ देव और जैतल दे के नेतृत्व में। इस प्रकार से अब वीरगति को प्राप्त हो जाता है कौन, कान्नड़ देव, और यहाँ पर शाखा हो जाता है। फिर बीरम देव बच जाता है, कौन बच जाता है, बीरम देव। बीरम देव भाग करके कहाँ जाता है, आशापुरा माता के मंदिर में। कहाँ जाता है, आशापुरा माता के मंदिर में, और आशापुरा माता के मंदिर में आकर के तलवार उठा करके अपने शीश को काट लेता है, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इस बात का पता किसको चलता है, फिरोजा को, और फिरोजा रोने लगती है और कहती है मुझको उसका क्या चाहिए, सब चाहिए, और बीरम देव के सब को मंगाया जाता है, और बीरम देव के सब पर क्या करती है, वो विलाप करती है, और विलाप करती है। तो उसके बाद में वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, शादी तो मुझसे इससे ही करनी थी, कि शादी इससे ही करनी है, और इससे अगर शादी आपको इसी से करनी है तो आप क्या जाओ, आप भी, वो ऊपर गया और आप भी ऊपर जाओ, ऊपर जाकर के क्या करना, शादी। इस प्रकार से फिरोजा बेग यमुना नदी में कूद करके क्या दे देती है, अपनी जान दे देती है। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी करना। अब इसी प्रकार से हम आपको आगे तक वीडियो डालते रहेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हमें नोट्स भी बनाने, अगर नोट्स बनाने हैं तो कल से लिखाना शुरू कर देंगे, साथ साथ में अलग से लिखा देंगे, बता देना कमेंट के माध्यम से। जय हिंद।